जय हिंद दोस्तों। तो आप सबको पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे में आप लोग घबरा रहे होंगे कि क्या करना है एग्ज़ाम में, कैसे करेंगे। तो ऐसे में मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं एडमिट कार्ड लेकर के, तो OMR सीट में हम कैसे से क्या लिखना है, क्या घिसना है, वो सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एडमिट कार्ड है, एक स्टूडेंट का मैं इंटरनेट की सहायता से मैं निकाला हूँ और ये हमारे पास OMR सीट है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से क्या करना है, वो सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। अक्सर आप सुनते होंगे कि जब रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे कहते हैं कि यार मेरा पेंडिंग बताता है, तो कुछ कहते हैं मेरा आ गया। तो जो बच्चे को पेंडिंग बताता रहता है रिजल्ट, इसी सब के कारण जो लेट हो जाता है ना, तो इस समय गलती किए रहते हैं तो पेंडिंग बताता ही रहता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं और सारा डिटेल हम देंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़े, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, तो आ चुके हैं हम OMR सीट पे। ओके, अब इसमें एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, भरना सिखाऊंगा, सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आता है विषय यानी सब्जेक्ट। आप किस सब्जेक्ट की एग्जाम दे रहे हैं। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एडमिट कार्ड है और फर्स्ट दिन जो है वो मैथमेटिक्स है, तो हम लिख देते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स, MATHE, मैथमेटिक्स, MATICS, तो हमने लिख दिया मैथमेटिक्स। अब यहाँ से क्या करना है, पूछता है परीक्षा यानी एग्जाम। यहाँ पे दिया गया वार्षिक है या कंपार्टमेंटल है। तो भैया आपका वार्षिक है, बोले तो एनुअल, क्योंकि इस बार जो एनुअल होने वाला है। कंपार्टमेंटल अगर आप फेल वगैरह हो जाते हैं तो जाते हैं देने। तो फर्स्ट बार देने जा रहे हैं आप, एनुअल ही देने जा रहे हैं, आप एनुअल पे टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ सही का निशान कह रहा है करने के लिए। तो हम यहाँ पे एनुअल यानी वार्षिक पर टिक करेंगे, ठीक है, मैंने कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि पाली, प्रथम पाली या द्वितीय पाली, ठीक है। तो आपको लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका देख लेते हैं, भाई का फर्स्ट पाली में है, देखिए फर्स्ट पाली लिखा हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट है कि नहीं। तो हम लिख देते हैं फर्स्ट पाली, ठीक है। तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। तो साथ में हमारे पास है, एडमिट कार्ड लिए हुए हैं, एक एक करके मैं आपको भर के बताऊंगा, चिंता मत करो। फिर उसके बाद कहता है विषय कोड, सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड, अब सब्जेक्ट कोड आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एडमिट कार्ड है, अब हम सब्जेक्ट कोड भरेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं विषय कोड कितना दे रखा है, मैथमेटिक्स का 110 दे रखा है ना, तो हम 110 भर देंगे। तो आइए हम भर देते हैं 110। तो यहाँ पे लिखते हैं 110, मैंने भर दिया 110, ठीक है, विषय कोड। अब यहाँ पे कहते हैं परीक्षा की तिथि, सब आपको दिया रहेगा इसमें। तो परीक्षा की तिथि दे रखा है 17/2/2022, है कि नहीं। तो 17/2/2022 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 17/2/2022, है कि नहीं। तो 22 लिख दो, सिर्फ समझ जाएगा कि 2022 है ना। 17/2/2022 हो गया, ओके। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। अब नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिया गया है उत्तर देने का माध्यम। अब उत्तर देने का माध्यम आप इंग्लिश में दे रहे हैं या हिंदी में दे रहे हैं। तो हम देंगे हिंदी में, तो हम लिख देते हैं हिंदी में HINDI, ओके। तो ये हुआ हिंदी, ओके। अब या आप चाहो तो इंग्लिश भी लिख सकते हो, जो इंग्लिश में इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ENGLISH, इंग्लिश, ओके। अब नीचे आ जाते हैं। तो जो बच्चे, देखो दोनों टाइप मत करना है, ठीक है। जो अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी HINDI लिख देना, और जो बच्चे इंग्लिश में दे रहे हैं वो ENGLISH लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है क्या लेखक लिपि उपलब्ध करवाया गया है। तो भैया ये उन बच्चों के लिए जो दिव्यांग है, अंधा है ना, जो नहीं लिख पाता उनके लिए है, ठीक है। तो जो अंधा है, जो दिव्यांग है, वो हाँ पर टिक करेंगे। आप तो स्वस्थ हैं, आप दिव्यांग नहीं हैं, इसलिए आप नो पर टिक करेंगे। तो यहाँ पे हम नो पर टिक करते हैं, ठीक है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है रोल कोड, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड हमको लिखना है। तो रोल कोड सब आपको एडमिट कार्ड में दिया गया होगा। देखो रोल कोड कहाँ पे है, यहाँ पे देख लो, रोल कोड कितना है, 51808 है। तो हम लिखते हैं 51808, तो लिख देते हैं 51808, मैंने लिख दिया, ओके। और इसमें जब लिखने के बाद क्या करना है, घिसना है। देखो 5 देखना इस लाइन में कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो इस 5 को हम ये घिसने में गलती मत करना,
5 की जगह पे 4 मत कर देना, ठीक है। ब्लू ले लेना या फिर ब्लैक ले लेना, ठीक है, दोनों में से कोई ले लेना। एक है, एक देखो इस लाइन में यहाँ पे है, एक में घिस दो, ठीक है, ये मैंने घिस दिया। 8 है, 8 देखो यहाँ पे है, ठीक है, इसमें भी क्या है 8 ही है, तो हम 8 पे घिसेंगे। ओके, यहाँ भी 8 है, बढ़िया से आप लोग घिस लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से घिस लेना। अब यहाँ पे है रोल नंबर, ठीक है, तो रोल नंबर यहाँ पे हम देखेंगे इसका रोल नंबर क्या है, ठीक है। जन्मतिथि, रोल नंबर, रोल कोड ये है और रोल नंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने रोल नंबर ये है 220030, तो हम लिख देते हैं 22, ठीक है, 220000 और उसके बाद यहाँ पे क्या है 30, तो हम लिखते हैं 30। ओके, मैंने लिख दिया। अब इसके सामने हूबहू घिसना है, ये 2 है इस लाइन में, देखो 2 यहाँ पे है, इसको घिस दो, गोलाकार घिस दो, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद 2 है तो 2 ही घिसो, है कि नहीं, मैंने इस तरीके से घिस दिया। 0 है तो ये सारे के सारे आप इस लाइन में आप घिस लेना, ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट कोड, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। सब्जेक्ट कोड देख लो, तो सब्जेक्ट कोड यहाँ पे कितना है, विषय कोड 110, ठीक है, तो हम लिखेंगे 110, तो हम लिखते हैं 110, ठीक है। अब इसमें घिस लेना सब्जेक्ट कोड 110। अब इसमें घिसने के लिए एक मिनट यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट 110, लेकिन यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, ठीक है, तो इसलिए आपको एग्जाम में लिखेगा 1 2 0 ऐसे करके आपको मिल जाएगा, ठीक है, संख्या में आपको मिलेगा। ओके, अब बात आती है रजिस्ट्रेशन नंबर की, तो चलिए अब रजिस्ट्रेशन नंबर हम लिखते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर इसका देख लेते हैं, यानी पंजीयन क्रमांक कितना है इसका। देखिए यहाँ पे है 51 3 गो 8, तो हम लिखते हैं 51 888, ठीक है, मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया 00051, ठीक है, तो हम लिखते हैं 00051, तो हमने 51 लिख दिया। और उसके बाद क्या है 21, तो हम लिख देते हैं 21। ओके, अब इसके सामने क्या करना है, घिसना है। देखो 5 है इस लाइन में, देखो 5 का है तो यहाँ पे है, गोलाकार घिस डालो, ठीक है, बढ़िया से। ओके, मैंने घिस दिया। 1 है, 1 घिस डालो, तो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे घिस डालो, मैंने घिस दिया। उसके बाद 8 है ना, तो 8 यहाँ पे है, 8 हम घिस देते हैं, मैंने घिस दिया। फिर 8 है तो 8 लगा दो, घिस दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 8 है तो 8 घिस दो, ठीक है, मैंने घिस दिया। फिर उसके बाद 0, तो हम 0 यहाँ पे है, 0 घिस देंगे। ओके, तो ये है फिर 0, तो 0, इस लाइन में भी 0, तो 0 ही घिसो। ओके, बढ़िया से घिस लेना आप लोग, एकदम गोल गोल अच्छा से। 5 है तो 5 हमारे पास इस लाइन में यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 घिस दो। फिर उसके बाद 1 है तो 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 घिस दो, ठीक है। उसके बाद 2 है तो 2 इसमें नहीं दिया है, नीचे आपको 2 मिल जाएगा, 1 है ना मिटा हुआ है, यहाँ पे 2 आपको दे देगा, ठीक है, तो 2 घिस देना। ओके, उसके बाद यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 घिस दो, ठीक है, 21 हो जाएगा। ओके, क्लियर, पंजीयन संख्या हमारा आ चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं। अब नीचे आने के बाद देख लो यहाँ पे क्या करना है। पहले क्या दे रखा है, परीक्षार्थी का पूरा नाम, यानी जो विद्यार्थी है उसका पूरा नाम लिख देना है। तो आपको एडमिट कार्ड में दिया होगा नाम, ठीक है, सबका अपना अपना, और आपका नाम पता नहीं है, जो एडमिट कार्ड में नाम होगा वही लिखना। तो इस एडमिट कार्ड में दिया गया है नाम राजन कुमार, तो हम लिख देते हैं राजन कुमार, RAJAN, राजन कुमार, KUMAR, हमने लिख दिया राजन कुमार। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया गया विषय का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का पूरा नाम तो वही मैंने लिखा था, मैथमेटिक्स, आपका जो वही लिख देना है। तो हम लिखते हैं मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अनुक्रमांक शब्दों में, रोल नंबर लिखना है, शब्द में आपको लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख लो, हम हिंदी में आपको लिख देते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर हमारे पास क्या है, देख लो यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हो कितना है, सॉरी, रोल नंबर यहाँ पे देखो 22,30,000 है, तो हम लिख देते हैं 22,30,000। ओके, 22,30,000,
तो लिखते हैं 22,30,000। ओके, तो हमने लिख दिया 22,30,000। ओके अब कहता है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, तो कैंडिडेट का हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर रहेगा वो अपना कर देगा जो किए होंगे। ठीक है, ओके, तो ये सारे के सारे मैंने आपको जानकारी दे दी, इसमें कुछ बचा नहीं। ठीक है, टोटल मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना जो कंफ्यूज है उनको। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ओके।